नमस्कार, माखड़ा पंचनाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज रिकॉर्ड नंबर के साथ शुरुआत हुई। निफ्टी में आज फर्स्ट हाफ का जो पहला टिक था वो रिकॉर्ड स्तरों पर था, फिर हायर लेवल से थोड़ी सी बिकवाली ज़रूर आई, लेकिन एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग के बाद करीब 23,200 23,260 के आसपास कहीं बंद हुए। पूरे दिन निफ्टी 23,300 को होल्ड करता रहा। लास्ट आवर में जाकर थोड़ी बहुत बिकवाली आई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कोई सीवियर सेल ऑफ नहीं था मार्केट में। फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कहीं निफ्टी बंद हुआ, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे सेंसेक्स बंद हुआ, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में मिड कैप बंद हुआ। अच्छी खरीदारी थी स्मॉल कैप में, करीब 1-1.5% के आसपास का उछाल था और इसीलिए एडवांस डिक्लाइन वेज आपको एडवांसेस के फेवर में दिखाई पड़ेगा। हालांकि बाजार फ्लैट रहा, लेकिन ओवरऑल जो बाजार की सिचुएशन है वो बेहतर साइड पर थी। बाइंग थी आज पीएसयू बास्केट में, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, पीएसयू कंपनीज़ में। इसके अलावा फर्टिलाइज़र, सीमेंट, यहाँ पे खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। आज खरीदारी थी निफ्टी बैंक का थोड़ा सा पीछे था तो बहुत ज़्यादा वहाँ बाइंग थी, लेकिन पीएसयू बैंकिंग वहाँ पर भी तेज़ी में था। इसके अलावा आज पॉकेट्स में खरीदारी थी, पीएसयू कंपनीज में खरीदारी थी, अदानी समूह थोड़ा बहुत बाइंग में था, ग्रीन एनर्जी ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी थी। सो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी कामकाज हो रहा था, लेकिन अदरवाइज़ जो मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन था वो सिचुएशन फ्लैटिश साइड पे आप कह लीजिए। ट्रिगर बहुत सारे अवेटेड हैं, जैसे कि बाजार में पहला ट्रिगर तो पीएम ने कामकाज संभाला है, तो पोर्टफोलियो किस तरह के बनेंगे, उन पोर्टफोलियोज़ के हिसाब से कैसे कैसे फेरबदल होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जितनी पॉलिटिकली इंक्लाइंड कंपनीज है वहाँ पर अपमूव चल ही रहा है ऑलरेडी। आप देख ही रहे हैं हेरिटेज फूड्स में या अमर राजा में, इसलिए खरीदारी है वहाँ पर भी। टीडीपी लिंक्ड कंपनीज हैं वो, सो वहाँ पर अपमूव है। प्लस आज एसआईपी का नंबर आया, एसआईपी में लगातार बढ़त जारी है। जो इक्विटी इन्फ्लोज हैं वहाँ पर एक बड़ा जंप है, 80% के आसपास का इक्विटी इन्फ्लोज में जंप आया है। सो वो एक बड़ी चीज़ है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट की वो पॉजिटिव साइड पे बाजार जानकार मान के चल रहे हैं और कोई अभी ऐसा सेटबैक तो नहीं है। एक नियर टर्म बाय ऑन डिप्स कोई मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छी खरीदारी थी आज रियल स्टेट में, जहाँ पर लगातार चौथा दिन जबकि खरीदारी देखने को मिली। सेलेक्टिव एफएमसीजी में जहाँ खरीदारी थी, फार्मा में लगातार दूसरा दिन जबकि खरीदारी देखने को मिल रही थी। सो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही हैं। बड़े ट्रिगर के तौर पर बाज़ार जो अभी अवेट करेगा उसमें ये पोर्टफोलियो का किस तरह का एक रिलोकेशन होता है, ये सब चीज़ें हैं। प्लस कैसे कैसे पॉलिसी फ्रंट पर कामकाज होता है, ये कुछ चीज़ें इनको इंपॉर्टेंट देखेगा मार्केट। मॉनसून का नंबर बेटर ही है सो फार। 2 दिन पहले मुंबई में कल मॉनसून ने स्ट्राइक कर दिया। लेट्स सी आगे कैसे डेवलपमेंट रहता है, लेकिन एग्रीकल्चर बेल्ट के ऊपर कैसा इम्पैक्ट रहेगा, कितना हीट के ऊपर ईज ऑफ होगा, ये 2-3 चीज़ें इसको बाजार बहुत क्रूशली वॉच करेगा। बाकी एज सच कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मार्केट में, अभी भी सब खरीदारी का दौर ही देखने को मिल रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुजाता जी का सवाल है, सुमित जी योर प्रोग्राम इज टू गुड, थैंक यू सुजाता जी। प्लीज़ एडवाइस फॉर जीएनएफसी शेयर्स बाइंग एट। सुजाता जी अभी के लिए तो आप एटलीस्ट होल्ड ही करो क्योंकि सामने मानसून खड़ा है। सो 2 इम्पॉर्टेंट ट्रिगर में, पहला क्योंकि वो आज किसान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो 9-9.5 करोड़ किसानों को उससे फ़ायदा मिलेगा। सो अगर इनकम बढ़ाने के ऊपर गवर्नमेंट काम करती है, ये गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग मोदी 3.0 और प्लस मानसून का नंबर अच्छा रहता है तो फर्टिलाइज़र डिमांड पिकअप करती है, तो ये वैसे भी कंपनी ठीक है, फंडामेंटली ख़राब नहीं है। सो आप आराम से बने भी रह सकते हो एंड जस्ट वेट एंड वॉच कैसे कैसे नंबर्स पिकअप करते हैं, उनके हिसाब से आप कॉल लेना। सो फार तो आजकल फ्लेवर में आ गया है, फर्टिलाइज़र, केमिकल, सीमेंट, देखते हैं कहाँ तक चलता है। पुष्कर आनंद सर, यू आर अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, थैंक यू एंड आई एम अ स्टूडेंट एज वेल, आनंद साहब ऑफ मार्केट ऑब्वियसली। तो सर क्या आज सागर सीमेंट में क्या हुआ, ले सकते हैं क्या? देखो संगीता जी, सागर सीमेंट के केस में मतलब ये छोटी सीमेंट कंपनी हो तो आप बाद में जाओ, पहले तो अपने पोर्टफोलियो में एक ना एक बड़ा लार्ज सीमेंट का स्टॉक रखिए ज़रूर। तो उसमें सबसे पहला नाम तो अल्ट्राटेक ही आता है ऑब्वियसली, द बेस्ट कंपनी ऑफ सीमेंट स्पेस। देन कम्स जेके, डालमिया, श्री, इवन, ये 3 नाम बढ़िया हैं। इनमें से कोई एक नाम आप पिक कर सकते हो। बाकी फिर मिड कैप स्मॉल कैप जो आपके पास सब्सटेंशियल हो जाता है, आप सागर, केसीपी, इंडिया सीमेंट, इनमें से कोई भी नाम पिक कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ पहले तो ये 2 ही 3 रखो। अब हुआ क्या इनमें, वो डेवलपमेंट की बातचीत है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बातचीत है, लेकिन एक बात बता दूं कि जैसे जैसे मानसून आता है सीमेंट की डिमांड गिरती है और प्राइसेस भी कट होते हैं। सो अगर ये नियर टर्म मूव आ भी रहा है तो बहुत दिन सस्टेन होना नहीं चाहिए। जैसे ही मानसून पास होता है उसके बाद रीडेवलपमेंट दोबारा शुरू होता है और प्राइसेस भी हाइक होते हैं, होता है ना, दिवाली के आसपास मरम्मत एंड ऑल होती है,
तो वापस फेस्टिवल से पहले डिमांड पिकअप करने लगती है। तो अभी थोड़ा सबड्यूड होना चाहिए सीमेंट को, अभी चल रहा बात अलग है, लेकिन आमतौर पे उम्मीदें कम ही है कि मानसून में बहुत अच्छी डिमांड आती है सीमेंट की। Okay, I have 25 share of Sanofi at 7400. Should I hold it for long term and book some profit? देखो सर, अभी के लिए तो आप विजय जी होल्ड कर सकते हो, बट अगेन फार्मा में अभी कोई बहुत ज़्यादा चला है नहीं सेक्टर, बहुत ज़्यादा तेज़ी आई नहीं है, तो यहाँ तो अभी मेरे ख्याल से होल्ड करना ही चाहिए आपको। और दूसरा वैसे भी ये वो स्टॉक हैं जिनकी इक्विटी है छोटी, कंपनी है ग्रोइंग, अच्छा ब्रांड है, पुराना प्लेयर है, मल्टीनेशनल प्लेयर है, सो रिस्क बहुत ज़्यादा होते नहीं यहाँ पर, तो आप आराम से सस्टेन भी करो, होल्ड भी करो, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। बट ये एक सब्सटैंशियल गेन के बाद आप एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल निकाल लेना और बाकी के साथ आप बने रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 ही है क्वांटिटी, तो आप अगर ऐसा लग रहा है तो 5 शेयर या 10 शेयर बेच के 15 शेयर या फिर 20 शेयर होल्ड करो थ्रू आउट लाइफ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक इम्पैक्ट। संजीव सिंह सर, प्रणाम सर। आई हैव कैश ₹20 लाख, शुड आई इन्वेस्ट एट दिस टाइम और वेट some more time, please tell me, and which sector and location percentage? सेन साहब देखो, मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि आप अभी रुक जाओ, क्योंकि बाज़ार में ना अगर आप आउटराइटली या लॉन्ग टर्म जाना चाह रहे हो तो कोई दिन भी बुरा नहीं होता। इट इज़ जस्ट कि आपका होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और इट इज़ जस्ट कि आपने क्वालिटी चीज़ें पिक कर रखी हो। आपके लिए मैं ये राय रखूँगा, क्योंकि आप अगर बाज़ार में नए हो और आप बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप 3 या 4 हिस्सों में इन पैसे को बांट लीजिए। आपने 20 लाख की पूंजी बोली है तो 5-5 लाख की 4 पूंजी बना लीजिए। इन 4 हिस्सों को आप पहला हिस्सा निफ्टी ETF में डालिए, दूसरा हिस्सा IT ETF में डालिए, तीसरा हिस्सा बैंक ETF में डालिए, चौथा हिस्सा फार्मा ETF में डाल दीजिए। ये 4 ETF आपके बन गए, आप उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आउटराइटली स्टॉक में जाना चाहता हूँ, तो फिलहाल लार्ज कैप से ही आप शुरुआत करिए। और अगेन ये जो 4 हिस्से बनेंगे 5 लाख के, ये भी एक आउटराइटली नहीं जाएंगे, ये 5 हिस्से भी 50-50 हज़ार के 10 हिस्सों में फर्दर कन्वर्ट होंगे, जो हर फॉल में आप ऐड करते जाएंगे। यानी कि जैसे अभी कोई आपने पहला हिस्सा लिया, 2-3 दिन में निफ्टी में एक गिरावट आ गई, कोई गिरावट आई उसमें आपने ऐड कर लिया, या निफ्टी या नेक्स्ट 50 में आप जहाँ चाहो उन दोनों में से, उसमें आपने किसी गिरावट में एक हिस्सा ऐड किया, फिर वेट किया, फिर नेक्स्ट 50,000 के लिए आप मार्केट को देखते रहिए। विद टाइम क्या होगा कि आपके पास धीरे धीरे पूरा एक हिस्सा मार्केट में लग भी जाएगा और आपकी कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी। 1 2 क्योंकि वो ETF है तो स्प्रेड होता है रिस्क। जैसे अगर मान लीजिए निफ्टी IT का सबसे बड़ा वेटेज होता है TCS और इन्फोसिस, अगर वो दोनों नहीं भी चले तो बाकी चल जाएंगे, तो आपकी ETF पे कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो धीरे धीरे चलते ही रहेंगे। सो इसीलिए आप डाइवर्सिफाइड भी हो गए और आप एक्सपोजर भी आपका सेक्टर में हो गया। विद टाइम जैसे जैसे आप बाजार को समझने लग जाएं, चीज़ें बेटर होने लग जाए आपके लिए, आप स्लोली एंड स्टेडली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे करके एक्सपेंशन करिए। लेकिन पहली प्रायोरिटी में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो ETF इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ETF कौन सा? SBI के ETF है, निपॉन के ETF है, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सर प्लीज सजेस्ट सम वैल्यू बाय फॉर नेक्स्ट 5 ईयर फॉर मोदी जी थर्ड टर्म। रंजन सर देखो, it is not related to Modi ji's third term, it is related to market for longer duration of time. HDFC Bank is a very good bank at a very good price, at a very good value even. आप उसको देख सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप नहीं चला का अगर लॉजिक दोगे तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड बैंक और बहुत समय से चला नहीं है। 2 सीमेंट में से JK सीमेंट वॉज एन एक्सेलेंट कंपनी, वो पहले ही बोला है, मैं 1400 रुपये से बोल रहा हूँ, 4-4.5 हज़ार हो गया, अभी भी इट्स अ वेरी गुड कंपनी, आप आराम से उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स इज़ अ वेरी गुड कंपनी। मिड कैप में इवन आप और नीचे जाना चाहो तो KEI इज़ गुड बट थोड़ा चला हुआ है, पॉलीकैब इज़ गुड, इंडिगो इज़ गुड। हर सेक्टर के लीडर्स को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनको थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। इनफैक्ट ये क्या कंपनी का नाम मैंने लिया था, अल्केम लैब, बहुत अच्छे दाम पर अवेलेबल थी अभी, अब तो फिलहाल वो 4,400 से बढ़ के 5,000 आ गया, लेकिन ठीक है, बहुत महंगा नहीं है, अभी भी आप आराम से उससे ले सकते हैं। फार्मा में वो है, TCS से, IT से TCS इन्फोसिस उठा लीजिए, या फिर आप ये जो नई कंपनी इंडीजीन, ये थोड़ा और समय अगर बाजार में बिता ले तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी बन के निकलेगी, जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है। सो क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी देख रहा हूँ इन सबके मैं कंपनियों के 5-5 साल 10-10 साल में किस तरह से जंप हुआ है, वो एक चीज़ बहुत अच्छे से आई कैची है। सो इसलिए आप इन पे नज़र रख सकते हैं। अभी इस समय सबसे कम रिटेल पार्टिसिपेशन जिन सेक्टर में है उसमें IT है, उसमें केमिकल है, जहाँ पर रिटेल स्लोली एंड स्टेडली अपना हिस्सा घटा रहा है, जहाँ बढ़ा रहा है वो है PSU। मासिव PSU में बाइंग हो रही है रिटेल की, और ये इंडिकेट करता है कि शायद वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेन इज़ वेरी लेस नाउ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है, बाकी अब देखते हैं आगे। सर IRB
71 एंड गेल 210 में लिया है 4 to 5 मंथ, दोनों मोमेंटम के लिए ठीक है। विक्रांत जी, IRBA केस में तो ये सरकार का थोड़ा बन जाने दीजिए, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि कुछ हद तक कहीं दूर दूर इनका पॉलिटिकली कनेक्शन रहता है। और रही बात गेल की, गेल को आप होल्ड कर सकते हो, बट अगेन PSU केस में बहुत बड़ी तेज़ी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो एग्जॉर्बिटेंट चले वाले हैं जैसे RVNL, IRFC, इरकॉन, राइट्स और डिफेंस के शेयर, उनमें एक बार को फिर भी थोड़ा रिस्क पहले आएगा, फिर आएगा ऑयल एंड गैस कंपनियों में, क्योंकि वहाँ थोड़ी कम चाल है। लेकिन वहाँ पर भी EIL जैसी कंपनियों में थोड़ा बहुत मूव आ चुका है, और वहाँ पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ा है रिटेल का। रिटेल पार्टिसिपेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा हिस्सा रिटेल में आता है। सो ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेट कर रहा है और बहुत शेयर चले हैं एग्जॉर्बिटेंट, तो स्मार्ट हैंड निकल रहे हों और रिटेल ग्रैब कर रहे हों, इस चीज़ में फंस जाए, इस चीज़ का हिस्सा ना बने एटलीस्ट। इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। HCL का हाल बताओ सर। रतन जी देखो, पहले एक बोनस और फिर एक इतनी बड़ी तेज़ी, उसके बाद ऑलरेडी बहुत बढ़िया गेन आ चुका है। सो अगर आपके पास बहुत अच्छा गेन है तो आप थोड़ा गेन लेकर निकल जाओ, और अगर आपके पास गेन नहीं है तो कोशिश करो कि एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहो, ताकि स्टॉप लॉस के साथ आप धीरे धीरे ट्रेल करते रहो। लेकिन अगर तेज़ी में आपने पैसा नहीं बनाया, प्रॉफिट नहीं निकाला, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेटर इस थोड़ा प्रॉफिट ले लीजिए, वरना स्टॉप लॉस साथ ट्रेल करिए, बेस्ट है। ओके, हिंदुस्तान जिंक, कॉपर, वेदांता, मॉयल, मॉयल इनमें सबसे बेटर लग रहा है चंद्रमूर्ति साहब, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आप पढ़िएगा। चाइना की एक कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई करती है माइन की, वो वर्ल्ड की आयरन और ये मैग्नीज और माइन की सबसे बड़ी सप्लायर है, और उसका कामकाज शट हुआ है। और अगर उसका कामकाज शट हुआ है तो सप्लाईज़ थोड़ी शॉर्ट पड़ेंगे और प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर ऐसे होता है तो मॉयल भी प्राइस बढ़ाएगा, जो उसने ऑलरेडी किया है हाल फिलहाल में, जिसकी वजह से ये चल रहा है। तो आप अदरवाइज मॉयल के ऊपर नज़र रखिए, मेरे ख्याल से चलना चाहिए इसको। सो मॉयल इज़ बेटर, देन कम्स हिंदुस्तान जिंक, वेदांता इज़ फॉलो अप बाइंग ऑफ हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि अगर हिंदुस्तान जिंक चलेगा तो वेदांता प्रॉक्सी प्ले हो जाता है। तो अभी के हिसाब से हिंदुस्तान जिंक से बेटर वेदांता है, लेकिन मीडियम टर्म के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हिंदुस्तान जिंक इज़ बेटर, एंड देन कम्स हिंदुस्तान कॉपर एंड वेदांता। सो थोड़ा ट्रिकी होगा, क्योंकि मेटल में और किसी भी एग्री कमोडिटी में या कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक में एंट्री एंड एग्जिट इज़ वेरी क्रूशियल। तो एंट्री तो नहीं, एग्जिट इज़ वेरी क्रूशियल। तो ज़रा इसका ध्यान रख कर ही आप कॉल लीजिएगा। अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ले रहे हैं तो इन चीज़ों को आधार मानकर ही आप एंट्री करिएगा। ओके, रिलायंस इंफ्रा, तनु जी अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। मतलब न्यूज़ फ्लोज, इवेंट, ट्रिगर, इन पे चलने वाले स्टॉक हैं ये। टर्न अराउंड होप्स, सो चल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फंडामेंटल जब तक नंबर सपोर्टिव नहीं होंगे तब तक इट्स डिफ़िकल्ट टू से एनीथिंग। तो ज़रा उस हिसाब से आप काम करना है, इसमें कुछ भी कर रहे हो तो। ओके, इसके अलावा कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। हाँ, सर बोरोसिल साइंटिफिक के 75 शेयर हैं, 97 रुपये की बाइंग के। बोरोसिल लिमिटेड और डीमर्जर से मिला है, आगे का व्यू। जयप्रकाश जी देखो, ये कंपनी है बेसिकली जो बोरोसिल लिमिटेड है, जो कि ग्लासेस एंड घर का यूटेंसिल्स बनाती है। उसकी एक आर्म है जो कि कामकाज करती है साइंटिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर। साइंटिफिक प्रोडक्ट्स यानी कि जो लैब के टेस्ट ट्यूब, लैब के बीकर एंड ऑल होते हैं, उनके लिए इस कंपनी के 3 मेजर बिजनेस है। उसमें एक साइंटिफिक लैब वगैरह का प्रोडक्ट है, दूसरा फार्मा पैकेजिंग के अंदर है, और तीसरा भी एक कारोबार है जो कि इनके लॉजिस्टिक में इस्तेमाल होता है। ये सब कारोबार के अंदर एक कंपनी का 67% मार्केट शेयर है। तो ये कंपनी है तो स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड रखने वाली कंपनी। 2 दिन पहले ही मैनेजमेंट आया था इसका हमारे चैनल पे ही, आप सुनिएगा एक बारी उनको, वहाँ आपको बहुत हद तक डिटेल मिल जाएगी किस तरह एक ग्रोथ कंपनी देख रही है। स्टैंड लोन बेसिस पे कंपनी के नंबर अच्छे हैं, 15% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की बातचीत कंपनी कर रही है। सो अभी के लिए तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हो। नया नया डीमर्जर है, लोअर सर्किट लग रहे थे उस टाइम। सो वेट कर लीजिए, थोड़ा नीचे मिल जाए आराम से ऐड करिएगा, जहाँ स्टेबल हो वहाँ। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप वेट करिए एंड सी द नंबर्स कैसे काम करते हैं आगे चल के। Sir, added coal India on 4 June fall. Now I all add on every fall for long-term dividend. Is it worth? It is worth. शर्मा साहब, it is worth. डिविडेंड स्टोरी के लिए इट इज़ अ गुड कंपनी अदरवाइज, क्योंकि ये इसकी खुद की सब्सिडरी हो, महानदी कोल्ड फील्ड और बाकी जो 9 सब्सिडरीज़ हैं, उनसे इसको अच्छा डिविडेंड आता है, और उस डिविडेंड को ये पे ऑफ करती है अपने कैश फ्लो के साथ मिला के। सो अच्छी, क्योंकि सरकार इसकी पेरेंट है तो डिविडेंड तो ये कंपनी देगी ही, तो डिविडेंड फ्लो तो अच्छा है।
बाकी फॉल में ऐड करिए ज़्यादा बेटर, ताकि आपकी यील्ड अच्छी होती रहे। कोई भी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक अगर आप ट्रैक कर रहे हो या लेना चाहते हो, उसको हमेशा किसी फॉल में ही ऐड करना, तभी आपके लिए वो ज़्यादा बड़ी यूटिलिटी क्रिएट करेगा, वरना आप उसके प्राइसेस पे उलझ के रह जाओगे। सो बेटर इसकी यील्ड बेटर हो तब आप एंटर करिए, और वो हर फॉल में अच्छा होगा। सो एक अच्छा वाइज डिसीजन था उस समय जो आपने किया, और आगे भी ऐसा कोई फॉल मिले तो आप ऐड कर सकते हो। Sir, is it right time to enter Bharti Airtel CMP, considering as a long-term view currently not having any equity from this segment? Sir, गौरव जी देखो ऑल टाइम हाई पर है भारती एयरटेल, सो इस समय पर उसमें एंटर करना थोड़ा सा रिस्की तो हो सकता है, बट अगेन एक ही चीज़ है कि इसमें रिटेल का सच में पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट नेल है। अभी भी ये डिनाइल स्टोरी में ही चल रहा है। मतलब कोई भी टेलीकॉम की स्टोरी प्ले करना चाहता है तो पहले वोडाफोन पकड़ता है इंस्टेड ऑफ भारती एयरटेल। सो अगर आपके पास है तो आप ऐड भी करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो दैट जो रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन है वो आप मिटिगेट कर दो। तो अगर मान लीजिए आप से 100 शेयर या 200 शेयर लेना चाहते हैं, तो आप 30 शेयर 100 में और करीब 40 से 50 शेयर 200 में ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, एंड स्लोली एंड स्टेडली हर फॉल के साथ आप धीरे 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 ऐड करिएगा। सो आपके पास ताकि क्वालिटी भी आ जाए और क्वांटिटी का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ जाए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आउटराइटली अभी एक बार में किसी भी पोजीशन को लेना इस समय लॉजिक नहीं है, क्योंकि बाजार अपने ऑल टाइम हाइस पर है, तो रिस्क हमेशा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो 4 जून के बाद कोई बाजार में फॉल नहीं आएगा, बाजार में फॉल आएंगे और उस तरह की स्टीप इंटेंसिटी के भी आ सकते हैं। सो बेटर इसकी थोड़ा थोड़ा कैपिटल डिप्लॉय करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड में क्या करें? 750 का भाव है, होल्ड करें निशान जी अभी तो। अब तो धीरे धीरे चीज़ें पिकअप कर रही हैं, हालांकि इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा भी है भी हायर साइड पर, 30 से 38% के आसपास रिटेल का हिस्सा है, और वो बढ़ भी रहा है स्लोली एंड स्टेडली। बट क्योंकि अपने QIP प्राइस के नीचे है, सो थोड़ा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो इसके अंदर है ऑलरेडी, बट लेट्स सी कहाँ तक चलता है। बहुत चलने की उम्मीद तो नहीं लग रही, लेकिन बहुत टूटने की उम्मीद भी नहीं है। सो आप बने रहो, ज़्यादा बेटर एटलीस्ट अभी के लिए, एंड सी द डेवलपमेंट्स कैसे हो रहे हैं यहाँ पर। Sir, view on BDL, Railtel, RFL, Concor for long term. Better is Container Corp seems the best among all. बाकी इन सब में अगर आपको गेन है, BDL, Railtel, Ircon, राइट्स, तो आप थोड़ा पैसा निकाल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाल लीजिए, और बाकी फ्री के शेयरों के साथ आप थ्रू आउट लाइफ बने रहिए, कोई इशू नहीं है। आप छोटी क्वांटिटी के साथ थ्रू आउट लाइफ बने रहिए, वो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन एक हिस्सा अपनी पूंजी का निकाल के रख लीजिए, क्योंकि एक तेज़ी आई है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेज़ी बहुत कम समय में आई है, उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी इतने कम समय में आई है, जबकि अर्निंग अपग्रेड नहीं हुई। 100 रुपये कमाने वाली कंपनी अगर 105 रुपये कमा रही है, लेकिन उसका शेयर जो 200 रुपये था वो 1000 रुपये हो जाएगा, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह का मासिव जंप अगर अर्निंग में नहीं आया लेकिन स्टॉक प्राइस में आया, तो आज नहीं तो कल वो अर्निंग को फॉलो करेगा, तो थोड़ा रिट्रेस होगा। उस रिट्रेसमेंट से बचने के लिए एटलीस्ट कैपिटल निकाल लीजिए और फ्री के शेयरों के साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, बीका जी इज़ गुड शेयर टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एट करंट पी? आई डाउट। ध्रुव साहब, अभी तो बहुत महंगा है, थोड़ा नीचे आने दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। कैन यू सजेस्ट अ स्टॉक फ्रॉम कैपिटल मार्केट सेगमेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम? अक्षय जी, कैपिटल स्पेस में तो आपके लिए कोई ब्रोकर तो नहीं बोलूँगा। CDSL, BSC एंड प्रोटीन सीम सबसे सही इन सब में, तो पहली प्रायोरिटी में तो प्रोटीन रखिए। देन किसी फॉल में अगर आपको मिल जाए तो BSC एंड CDSL आर गुड, लेकिन अभी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोडेड बाय रिटेल है। आज वो रिटेल का मैं इतना जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, कल ही मैंने वो शीट बनाया था, इसमें सारे रिटेल का पार्टिसिपेशन है। उसमें मैंने एक दो चीज़ मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि एक सारे वही नामी गिरामी स्टॉक्स जहाँ पर जिनमें कोई चाल नहीं है, जैसे बंधन बैंक, जैसे इजी माई ट्रिप, जैसे पूरा PSU बास्केट, सेलेक्टिव बैंक, इवन HDFC बैंक भी उसी में आता है, जहाँ पे स्वान एनर्जी, ये सब में थोड़ा थोड़ा रिटेल बढ़ा रहा है पोजीशंस, लेकिन इनकी क्वांटम बहुत कम है। लेकिन जो बड़ी क्वांटम में उठे हुए हैं उसमें इजी ट्रिप आता है, जियो फाइनेंशियल आता है, इस सब में बहुत मासिवली रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जहाँ नहीं बढ़ रहा है वो है IT, ऑल लार्ज कैप, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, है ही नहीं। 2% 3% रिटेल का हिस्सा है इसमें खाली। और केमिकल में आरती जैसी कंपनी में लगातार स्टेक घट रहा है, 3 क्वार्टर से लगातार रिटेल का हिस्सा घट रहा है। सब BSE पे अवेलेबल है, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो ये फार्मा, IT एंड केमिकल,
सो लग रहा है कि ये वुड बी द नेक्स्ट ड्राइवर जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए आपको। सो इस लिहाज से एक बार को मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा शिफ्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये हिस्सा हो सकता है जहाँ पे आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए, अब फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे बातचीत हुई। अच्छा, एक सवाल जाते जाते ओललू राणा जी का आया। सुमित सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सर, आई एम एक फॉलोअर, थैंक यू फ्रॉम आई हैव यू ऑलरेडी टेकन प्रॉफिट फ्रॉम स्वान। ठीक है, स्नोमैन में प्रमोटर ने फिर से मान लिया है। क्या मेरे ख्याल से 55 रुपये के आसपास आके प्रमोटर बार बार एक्टिव हो जाता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रमोटर इज़ ऑल्सो ट्राइंग कि ये शेयर एक ही जगह दबा रहे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी इकट्ठी कर पाएँ। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन 55-65 की रेंज में कहीं माल बार बार उठ रहा है। सो एज ऑफ नाउ तो ये सपोर्ट है आपके लिए 55 रुपया। आराम से 54-55 रुपये का स्टॉप डाल के बैठिए। अगर वहाँ एक्टिविटी होती है तो लीजिए, वहाँ पर आप भी ज़्यादा सेफ है। 53 हो जाएगा आपके लिए स्टॉप लॉस। अब 53 का स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वो मुझे सेफ बेट दिखाई पड़ रहा है। नंबर भी स्टेबल थे इस बार के। लेट्स सी आगे कैसे क्या होता है, बट कंपनी इज़ गेटिंग, सिचुएशन इज़ गेटिंग बेटर फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर्स एटलीस्ट। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों में बात करेंगे, बाकी अब बातचीत होगी 5:30 बजे। और आप सबसे मुझसे जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें और CNBC आवाज़ के यूट्यूब फेसबुक पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।